So it is 24th June, Monday, 2024, and the time is 4:37 p.m. Okay. And regarding today's topic, today we will cover profit and loss. Profit and loss. Okay. In profit and loss, we will understand what is profit. Okay. Loss, profit percentage, and loss percentage, and finding of selling price. There is SP and ending of post price. Okay. This CP. Okay. So basically speaking, yes, most of you must be familiar with profit and loss. Okay. Yes, I'm expecting that because in day-to-day life, yes, you are going to shop and you're purchasing something. So then eventually I'm hoping कि इतना expect कर सकते हैं कि you will know profit and loss. But still, since I'm teaching you, I'm assuming that कि आप लोग क्या है, everything is very new for you. Okay. So even though you know this, bear with me and try to understand the things. Okay. Just focus करना stick. Now let us understand what is profit and loss. Okay. Profit and loss. Profit and loss. It is a situation जब आप selling and buying of selling and buying of goods या फिर services. Okay. Selling and buying of goods या फिर services जब भी आप करता है then what do you like कुछ pay करता है according to that आपका consideration का according आपको service मिलता है फिर product मिलता है right. तो for example I am a trader. Okay. So let us say A is a trader. Okay. A क्या है trader है. उसने क्या लिया उसने क्या है एक चीज को there is let us say example एक book है. Okay. One book he purchased it for rupees. उसने दूसरे दुकान से खरीदा. Okay. Purchase it for rupees 60 rupees, right? And he's क्या किया since he is a trader तो उसने क्या किया वही बुक को सेम बुक जो वन बुक है उसको सेल किया है 90 रुपीज में. ओके. तो नाउ यहाँ पे द फर्स्ट इंस्टेंट में क्या किया उसने क्या किया पैसा के बुक को खरीदा राइट. देर इज कॉस्ट प्राइस कितना था बुक को कितना रुपए में खरीदा. देर इज उसको खरीदने में 60 रुपीज लगा. ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस. और उसने क्या किया उसे भेजा. ओके उसने भेजा दैट इज सेलिंग प्राइस. तो जनरली व्हेन यू एवर यू स्पीकिंग सीपी जो क्या है इन्वेस्टमेंट होता है राइट. और एसपी जो क्या होता है सीपी को डिडक्शन करके इनके डिडक्शन करके सीपी इज लार्जर देन यू विल गेट प्रॉफिट और नो एसपी इज लार्जर देन यू विल गेट प्रॉफिट एंड इफ एसपी इज लेस देन यू विल गेट लॉस. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि सबसे आगे एक बुक था उसको खरीदा 60 रुपीज. देर इज कॉस्ट प्राइस. देर इज उसको कितना पैसा लगा खरीदने में 60 रुपीज राइट. और उसने मार्केट में भेजा. देर इज सेलिंग प्राइस बन गया मेरा 90 रुपीज. तो यहाँ पे क्या है व्हाट वी कैन सी इज दैट सेलिंग प्राइस इज लार्जर देन कॉस्ट प्राइस राइट. सेलिंग प्राइस क्या है लार्जर देन कॉस्ट प्राइस. देयरफॉर वी कैन से दैट कि यहाँ
प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, दैट इज मुनाफा, गेन हुआ। लेकिन वो प्रॉफिट कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, राइट? तो इसमें आ जाता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बिकॉज क्या है, जितना रुपये में वो खरीदा और जितना रुपये में बेचा, दैट इज वो 60 रुपीज में खरीदा और 90 रुपीज में बेचा, दैट इज 90 रुपीज इज लार्जर, दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो मेरा सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी सीपी 90 माइनस 60। इसको जो माइनस कर देने से आई विल गेट रुपीज 30। देन दिस shall बी माई प्रॉफिट, दिस इज माई प्रॉफिट, ओके। एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चन को फिर से चेंज करेगा फॉर लॉस के लिए, ठीक है। तो वही ट्रेडर है, इट इज, दिस इज एग्जांपल 1, दिस एग्जांपल 2। ओके, ए इज ए ट्रेडर, फिर से उसने एक बुक, फिर से बुक को लिया है 60 रुपीज में, एंड उस बुक को उसने भेजा है, दैट इज सोल्ड इट फॉर 90 रुपीज, नॉट 90 रुपीज, ही सोल्ड इट फॉर 40 रुपीज, राइट? तो क्या है, वो दूसरा जगह से परचेज करके लाया था, दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट वाज 60 रुपीज, राइट? दैट इज, ये मेरा बन जाता कॉस्ट प्राइस। एंड उसने फिर क्या किया, उसे भेजा, दैट इज ही सेलिंग इट टू समवन एल्स, दैट इज सेलिंग प्राइस, राइट? नाउ let us compare SP and CP में which one is larger. Then you can see that CP is, that is cost price is larger than selling price. तो जब ये सिचुएशन आता है, then we say that उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, that okay, उसको क्या हुआ, घाटा हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला है, सिंस सीपी इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस को लिखिए, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, राइट? नाउ आवर कॉस्ट प्राइस वाज 60 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस वाज 40 रुपीज। तो उसको लॉस कितना का हुआ, रुपीज। दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो यस, इट वाज वेरी इजी, ये चीज इजी है। नाउ लेट अस गो टू a bit higher level, okay? अभी हम बात करेगा रिगार्डिंग गेन परसेंटेज, ओके, एंड लॉस परसेंटेज। Gain percentage and loss percentage, it is quite easy, it is also quite easy since you are familiar with percentage chapter, right? तो ऊपर के क्वेश्चन को फिर एक बार हम लोग ट्राई करेंगे, ओके। सेम क्वेश्चन को बार बार लेके जाएगा ताकि कंसेप्ट हर एक एंगल से क्लियर हो। ना फॉर गेन परसेंटेज, ओके, वही सेम क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन 1, a trader buys a book for rupees 60 and sold it for rupees 90 was it a gain or loss, if any, find such percentage, okay? Now let us try to understand the question. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पहले का सेम क्वेश्चन है, तो बस हम क्या तो वर्डिंग में डाल दिया, ओके। एक ट्रेडर है जिसने क्या किया, बाइस, ओके, एक किताब खरीदा, बाइस अ बुक फॉर हाउ मच, रुपीज 60, ठीक है। उसने खरीदा, सिंस ट्रेडर खरीद रहे, तो ट्रेडर जो क्या करेगा, उसको सेल करना चाहता है, राइट? ट्रेडर जो क्या बाय करके सेल करना चाहता है, that is उसका इन्वेस्टमेंट मनी क्या है, इन्वेस्टमेंट मनी
जो बन जाएगा मेरा पोस्ट प्राइस। पोस्ट प्राइस ₹60 हो गया। एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹90। उसने भेजा उसे ₹90। दैट इज सेलिंग प्राइस इज ₹90। अभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अस वाज इट ए गेन और लॉस, मतलब क्या ये प्रॉफिट था कि लॉस था। अगर कुछ भी है तो उसका क्या है, हमको परसेंटेज निकालते हैं। आइदर इट इज लॉस आइदर इट इज गेन, दैट इज अप टू यू डिसाइड। एंड वट एवर द रिजल्ट इज उसका परसेंटेज लेके आओ। नाउ यहाँ पे इट इज वेरी एविडेंट कि एसपी एंड सीपी को कंपेयर करने से गेटिंग टू नो दैट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। Therefore, I can conclude that कि यहाँ पे गेन हुआ, ओके, या फिर प्रॉफिट हुआ। That's up to you। गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। तो गेन हुआ तो मतलब एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी इसका वैल्यू को डाल दो। मेरा सेलिंग प्राइस का है ₹90 माइनस ₹60, और जब माइनस कर देगा देन आई विल गेट ₹30, राइट? यहाँ पे देखो ये चीजें पजल है ना। ओके, समटाइम्स हम क्या सिर्फ 90 माइनस 60 लिख देता है और आंसर में ₹30 डाल देता है। इसको पजल नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे भी रुपीज है, इसका आगे भी ₹60 है, राइट? तो इसको हम क्या रुपीज को कॉमन रख के 90 माइनस ऐसे 30 भी कर लेते हैं। बस आप क्या है, बीच में साइन लगा के रखने से, और यहाँ में हम क्या है इसके यूनिट को कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं है, इसलिए आप सीधा रख के सिर्फ आंसर में ₹30 डायरेक्ट डाल भी सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो चलिए ये हो गया मेरा ₹30, ओके। नाउ सिंस दिस वाज गेन, राइट, ये गेन हुआ। अभी इसका क्या है, गेन का परसेंटेज निकाल, क्या निकालना है, गेन का परसेंटेज। गेन का परसेंटेज यहाँ में अवेलेबल। गेन का परसेंटेज में ये चीज ध्यान दो कि कितना रुपया का गेन हुआ, क्योंकि बिकॉज हमको गेन को निकालना है, राइट? तो गेन जो क्या हो गया, मेरा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। आप लोगों को हम सिखाया था, गेन इज माई रिक्वायर्ड नंबर 30। और टोटल नंबर कितना से वो ₹30 का क्या है, गेन किया है। लेट मी नो कितना से गेन किया, आप लोग बोल के देखिए। ओके, इट इज 60, ओके। ₹60 से ओके क्या किया, गेन किया। वाई? बिकॉज एक्चुअल प्राइस था ₹60, राइट? वो हम्म। ₹60 में एड किया है, ₹30 का गेन किया है। बिकॉज ₹90 तो सेलिंग प्राइस है, राइट? वो सेलिंग प्राइस पे कितना का गेन हुआ, ₹30। दैट इज एक्चुअल ₹60, हम ₹30 का गेन किया। एंड नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज परसेंटेज का वैल्यू इज 100, राइट? नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस। This zero gets cancelled, this zero gets cancelled. I have got hmm, by 6, okay? तो हम हमें इसको यहाँ पे ऊपर में खाद देगा, ओके? 6 1 6, 6 5 30। देन आई हैव गॉट 50%। क्या हुआ, 50% का गेन हुआ। तो गेन परसेंटेज इज 50%। दैट इज द मुनाफा दैट आई हैव डन। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ लेट अस डू अनदर एग्जांपल, ओके? अभी a man buys uh, a man buys 12 books for rupees 120, okay? And he sold one book
4 रुपीज 5। ठीक है। आफ्टर completion of sale, find out whether he made profit or loss, and also find the percentage for such. Okay, now this is our question. Okay, I'm trying to like incorporate everything. Okay, हर एक चीज को मैं एक साथ incorporate करना चाह रहा हूँ जितना previous पर है, इसलिए ये included किया है. So now let us decode. Let us try to analyze the question. Okay, this is buys. Okay, a man buys, not bus. A man buys. Okay, a man buys 12 books for rupees 120. ठीक है, 12 बुक्स खरीदा है 120 के. नाउ हमको पता है कि सीपी कितना है, हमको पता है. ओके, बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 12 बुक्स हो गए, राइट. एंड ही सोल्ड 1 बुक फॉर रुपीज 5. एक बुक को क्या रुपीज 5 के लिए कर रहा. आफ्टर कंप्लीशन, जब ऐसे करके सेल खत्म हो जाए तो बताओ कि उसने प्रॉफिट किया कि लॉस किया. अगर कुछ भी है तो उसका परसेंटेज हमको बताओ. ये क्वेश्चन है सर. तो यहाँ पे सबसे आगे आपको समझना है 12 बुक्स कॉस्टेड. ओके, 12 बुक्स कॉस्ट था रुपीज 120. तो therefore मेरा कॉस्ट प्राइस दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट इज 120, राइट. टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 120. एंड नाउ इफ यू पे अटेंशन, यहाँ पे बोला गया है कि सोल्ड 1 बुक फॉर रुपीज 5. ठीक है, एक बुक को रुपीज 5 के लिए खरीदा. सिंस he had 12 books, right? Since he had 12 books, total selling price क्या होगा? टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12 into 5, राइट. 12 5 जा 60, दैट इज रुपीज 60 जो क्या है टोटल उसका सेलिंग प्राइस. इसको समझ के देखना. ओके, जब 12 बुक का क्या है, 12 बुक का कॉस्ट है बोला 120. ओके, ये सिंपल था, ये चीज को जान गया. अभी फिर एडिशन में क्या बोल रहे हैं कि चलो वो 12 बुक्स तो 120 रुपीज में खरीदा, बट उसके बाद जब वो सेल कर रहा था, एक बुक को 5 रुपए में सेल कर रहा था. अभी बताओ 12 बुक का प्राइस कितना होगा? तो 12 बुक का हम लोग यूनिटरी मेथड सीखा था. 12 into 5, दैट इज 60, राइट. 60 रुपीज का अभी क्या होगा, उसको सेलिंग प्राइस होगा. तो हमको मिल गया सीपी एंड सेलिंग प्राइस मिल गया. और इन केस इफ यू वांट, यहाँ पे एक बुक का दाम रुपीज 5 है. ओके, एक बुक को भेजा है रुपीज 5 में. हम यहाँ पे एक बुक का कॉस्ट को भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज 120 डिवाइड बाय 12. आई गेट 10 रुपीज. ठीक है, ये आप लोग एनालाइज करने से पता चल जाए. अभी हमको ढूंढना है. ओके, आई हैव फाउंड सीपी पता चल गया और एसपी भी पता चल गया. सीपी इज 120 एंड एसपी इज 60. नाउ इफ यू कंपेयर एसपी एंड सीपी को कंपेयर करेंगे, एसपी एंड सीपी को कंपेयर करेगा, आई गेट टू सी दैट, आई गेट टू सी is cost price is larger than selling price. cost price जो क्या है, larger than selling price है. therefore हमको क्या हुआ, हमको लॉस हुआ, राइट. लॉस हुआ. तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी. cost price minus selling price. cost price is my 120 minus 60. I'll get
60, दिस इज माई लॉस। नाउ जैसे हम लोग किया था प्रॉफिट के लिए, परसेंटेज के लिए, लॉस का भी परसेंटेज ऐसे ही है। लॉस का परसेंटेज होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना का लॉस हुआ, राइट? कितना का लॉस हुआ, बिकॉज मेरा रिक्वायर्ड नंबर जो क्या है, 60 का परसेंटेज निकालना है। और 60 जो कितना में उसका लॉस हुआ, एक्चुअल प्राइस कितना था, 120, राइट? इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, जीरो जीरो कैंसिल, 12 वन जा 12, 12 फाइव जा 60, 5 10 जा 50, 50% का क्या हुआ, लॉस। ओके, 50% का हमको हो गया, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। अभी इफ यू पे अटेंशन, आपको क्या मिल जाएगा, आपको गेन एंड प्रॉफिट का, गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, नाउ इफ यू लुक केयरफुली हियर, ओके, पे अटेंशन हियर, ये पोर्शन को ध्यान देना। ओके, मैंने क्या किया, गेन परसेंट, आई विल राइट इन लाइक, ओके, गेन परसेंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा 30, 30 जो क्या है मेरा गेन है, राइट? गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन, उसके बाद एक्चुअल प्राइस कितना था, सीपी था, राइट? सीपी इंटू 100, बिकॉज चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो जो क्या है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू से ही हमको हो रहा है, राइट? कभी भी हमें सेलिंग प्राइस जो एड नहीं होगा, ओके? इट इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड इट इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओनली कि हमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ओके, इसका परसेंटेज को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए यही जरूरी है। तो ये है मेरा फॉर्मूला फॉर गेन परसेंटेज, गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, परसेंटेज के लिए। एंड प्रॉफिट लॉस का भी यही है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कितना से हुआ, सीपी से हुआ इंटू 100। This is what I have told you during our percentage chapter. Loss is what? Loss is the required quantity जिसका मुझे कन्वर्ट करना है। सीपी जो क्या हुआ, एक्चुअल, दैट इज टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल में कितना था, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ओके, फिर से थोड़ा सा और क्वेश्चन, ये फॉर्मूला का थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इफ a person made 30% of profit from selling a pen of cost 70 rupees, what is the cost price? This is not, what is the, what is the gain price? Okay, yeah, actually so how much he gain, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है, if a person, okay, if a person made 30% of what, profit, हमको पता चल गया कि उसने 30% ऑफ प्रॉफिट किया फॉर सेलिंग ए पेन ऑफ कॉस्ट, क्या है, सेलिंग ए पेन ऑफ कॉस्ट 70 रुपीज। ठीक है, इसको अभी समझना है। ओके, यहाँ पे सेलिंग ए पेन ऑफ कॉस्ट 70 रुपीज,
प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है 30%, or selling a pen of cost 70 rupees. Okay, since it is my made up question, तो यहाँ पे हम ये जताना चाह रहा है कि from selling a cost of 70 rupees, एक पेन था जिसका दाम 70 रुपीज था, उसको बेच के वो क्या किया है, 30 रुपीज प्रॉफिट किया है। देखो यहाँ पे ये चीज समझना है कि कॉस्ट प्राइस था यहाँ पे 70 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस में 70 रुपीज एंड उसको बेच के वो 30 रुपीज का क्या किया है, प्रॉफिट किया है। अभी हमको बताओ कितना प्रॉफिट, कितना हुआ उसको, प्रॉफिट कितना हुआ। अगेन वी आर फैमिलियर विद द फॉर्मूला की प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, राइट। ये चीज हमको पता है। अभी हमको यहाँ पे क्या को ढूंढना है, प्रॉफिट को ढूंढना है। Now I have to find profit, right? So profit is equal to profit percent into CP divided by 100। ये है मेरा अभी मेरा फॉर्मूला। ओके, जो नया फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये चीज को अब जब ध्यान देगा, जो पे अटेंशन, इसको हम क्या है आपको परसेंटेज चैप्टर में ये चीज को पढ़ा चुके हैं। अगर कुछ चीज का आपको परसेंटेज ओके दिया हुआ है, उसका नंबर दोनों बोलने से, ओके, तो हम लोग क्या करता था, 50% ऑफ 100 करके सोल्व करते थे, राइट। तो ये परसेंटेज जो डिनोमिनेटर बन जाता था 100 एंड ऑफ जो बन जाता था मल्टीप्लिकेशन, ऑफ बन जाता था मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे करके हमको अरेंजमेंट मिलता था। अब यहाँ पे आप देखने से भी क्या है, आपको यही चीज मिल रहा है, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30% है, राइट। 30% परसेंट को हटा दो, बिकॉज इसके लिए हम नीचे 100 दिया है, इनटू कॉस्ट प्राइस दैट इज 7। ये है मेरा चीज, ओके। तो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 7 टू हाउ मच, 21। So this I made a profit of rupees 21। एंड नाउ ये क्वेश्चन को क्या है, हम बस थोड़ा सा चेंज कर देगा, और हम बोलेगा अ पर्सन मेड अ लॉस ऑफ, प्रॉफिट का जगह यहाँ पे हम लगा दे लॉस में, क्वेश्चन में देखो, ओके। लॉस फ्रॉम सेलिंग ए पेन कॉस्ट रुपीज 70, हाउ मच ही लॉस, ओके, क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में चेंज आ गया, तो हमको ये समझना है कि मेरा लॉस परसेंटेज इज 30%, राइट, और कॉस्ट प्राइस था रुपीज 70। एंड अभी हमको ढूंढना है लॉस परसेंटेज, सॉरी नॉट लॉस परसेंटेज, लॉस अमाउंट, कितना का लॉस हुआ। तो अगेन वी आर फैमिलियर की लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज लॉस, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। इम्प्लाई करके हम ढूंढना है, हमको ढूंढना है लॉस, तो लॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो लॉस परसेंटेज इनटू सीपी डिवाइडेड बाय 100। दिस इज माय रिक्वायर्ड फॉर्मूला। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, सिंस आप ये इससे बहुत फेमिलियर, परसेंटेज से बहुत फेमिलियर होने से आप क्या कर सकते हैं, 30% ऑफ 70 कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 30% ऑफ 70 इज व्हाट, आवर लॉस। 30% ऑफ 70 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100 into 70। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 7 जीरो 21, 21% का क्या किया उसने, लॉस कर दिया, राइट। अगर ये फॉर्मूला में भी मैं करने बैठता तो हमको भी सेम मिल जाता। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज मेरा कितना है, 30, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 70 डिवाइडेड बाय 100।
हम लोग को क्या है, सेम वैल्यू मिल रहा है। ओके, ₹21 ही मिल रहा है हमको एक जगह। समझ में आ रहा है? ओके, अभी थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अभी इसको छोड़ के हम क्या थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला के देते, ओके। अगर यही क्वेश्चन में हमको, look we have solved for the two scenarios, एक प्रॉफिट के लिए किया, एक लॉस के लिए किया, ओके। बट यहाँ पे इन केस इफ आस्क यू की फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमको निकाल के दो। तो सेलिंग प्राइस निकालने में क्या थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या है, फॉर्मूला है, ओके। दो सिचुएशन है, वन इज फॉर प्रॉफिट, वन इज फॉर लॉस। इट इज अप टू द क्वेश्चन, ओके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेलिंग प्राइस आपको ढूंढने को बोलेगा, ओके। तो आपको कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ओके। ये है, सिंस यहाँ पे प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के लिए, ओके। दोनों जो ब्लैक लिखने वाला है हम ब्लैक में लिखेगा, और दोनों क्या है, प्रॉफिट के लिए होगा, ओके। नाउ इसका जगह सीपी को ढूंढना है। अभी ये जो ऊपर में जो एसपी लिखा है उसका जगह सीपी लगाएगा, तो आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये विल इवेंचुअली गेट इट, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। these two are for profit। अभी लॉस का क्या है, प्रॉफिट को देख लिया तो लॉस क्या है, इट इज बिट इजियर, बिकॉज प्रॉफिट का जगह में आप लॉस लगा दो, और लॉस है तो क्या है, माइनस करना पड़ेगा, राइट। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, राइट। और फिर इसका हमको कॉस्ट प्राइस ढूंढना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, तो जो ऊपर का सिनेरियो था उसका अकॉर्डिंग टू सोल्व करते हैं, ओके। सबसे आगे प्रॉफिट के लिए सोल्व करेंगे। हमको ढूंढना है सेलिंग प्राइस, बिकॉज हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, राइट। हमको ढूंढना है सेलिंग प्राइस। तो नाउ सेलिंग प्राइस के लिए क्या, सबसे आगे वो है, रिकॉल दैट कि मेरा कॉस्ट प्राइस था ₹70, राइट, दिस वाज माय कॉस्ट प्राइस। एंड मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 30, 30 वाज माय प्रॉफिट परसेंटेज, राइट, 30%। और हमको अभी यहाँ पे ढूंढना है सेलिंग प्राइस। तो अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढना है, तो हमको क्या प्रॉफिट का वैल्यू निकालने का जरूरी नहीं। हम सीधा क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, दैट इज एसपी इज इक्वल टू सीपी 70 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30 है, राइट। और उसका 100 को चिंता मत करो, ये नीचे पे मिला दिया मान लो, ओके। तो अभी हमको ये मिल गया, दिस इज द नंबर दैट आई एम गेटिंग। तो ये जीरो कैंसिल, एंड 7 इंटू
ये दो सम को ब्रैकेट के अंदर में 100 + 30 इज 130। अगेन नीचे में 10 है, 0 0 कैंसिल, 7 0 21, 7 and 7 8 9, दैट इज 91। हम कितना है उसको मैंने 91 रुपीज में भेजा। देन आई मेड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज, देन नो रुपीज यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, सिंस हम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो आई हैव सोल्ड, जो सामान का वैल्यू था 70 रुपीज एट द price of 91 rupees, and I have made 30 percentage of profit. This is my profit percentage. Okay, ये profit percentage लेता। Now for the loss percentage, right? तो मेरे फर्स्ट इंस्टेंट में है cost price was 70 rupees and loss percentage था मेरा 30%, right? एंड हमको यहाँ पे भी क्या है, सीपी को, एसपी को ढूंढना है, राइट। तो फॉर्मूला बता देते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी, यानी सीपी मेरा 70 है, इंटू 100, सब जैसे वैसे बिता दो बस। प्रॉफिट में क्या है, यू गेट प्लस, राइट। आपका जितना पैसा है उसमें आपको एडिशनल मिलता है, वेर एज लॉस में क्या है, आपका जितना पैसा था उससे क्या है, डिडक्शन हो जाता है। तो देयरफॉर इधर में माइनस करके 30% डिवाइडेड बाय 100, राइट। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हमको मिलेगा 70, 70 7 इंटू 70, नीचे में 0 0 0 7 7 49। So my selling price was 49, therefore I made a loss of 30%। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? बहुत ताप है सर। ओके ओके। ओके। बस यहाँ पे आप लोग के फॉर्मूला को थोड़ा याद करना, ओके। ये जो ऊपर में हम फॉर्मूला बताया है, उसको थोड़ा सा ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा। एक एक फॉर्मूला को याद रखिएगा तो सबके लिए बन जाएगा। बस क्या है, इन केस प्रॉफिट के लिए है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज, उसको आपको पता चल जाएगा, ओके। इसको बाद में थोड़ा सा रिवीजन करके देखना, हाँ। Yes, Now, sir. okay. Now let us talk about आपका मार्केट प्राइस, ओके। अभी क्या होता है कि जैसे कि whenever you are going to a shopping mall, whenever there is an what कुछ भी मार्केट ऐसे आता है, राइट, इवेंट शॉप, तब आने से क्या होता है, whenever there is any occasion like Holi, Diwali, in Durga Puja, okay, you get what you get, a off price, right? आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ शर्ट, टी शर्ट ना, दिस इज अ टी शर्ट, इट्स प्राइस इज रुपीज 1500। ओके, नाउ सिंस इट इज ओकेजन, आपको मिलेगा 20, चलिए 25% ऑफ, राइट। तो टेल मी हाउ मच यू और टू पे, अब कितना रुपया देके इसको खरीदेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओके, सबसे आगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझना है, सिंस इट इज ऑफ, राइट। ऑफ मतलब क्या है, माइनस करना, ठीक है। ऑफ मतलब माइनस करना। अभी ऑफ कितना परसेंटेज का ऑफ है, 25% का ऑफ है, कितने के ऊपर, 1500 के ऊपर, राइट।
तो 25% ऑफ 1500 करो आप, सबसे आगे रिगार्डलेस, सबसे आगे इसको शुरू करो ना। 25%, that is ये परसेंटेज, it will go down as denominator 100 and of eventually multiply बन जाता है and 1500, 0 0 cancel, yes, 15 5 are 75, 5 2 into 30, 1 32, okay, 325. See, 15 5 is 30, it is 70, 15 5 is 75, right? Okay. ये है अभी, this is how much, ये क्या है, 25% of 1500 is, एक जगह छोटा करूँ, 25 percentage of 1500 is 375. Therefore, you have to pay 1500 minus 370, right? तो आपको 1125, this is the amount that you will have to pay. समझ में आया है? समझ में, जब भी ऑफ आता है इट इज एन ऑफर कि आपका जो भी प्राइस है चीज से उससे डिडक्शन है। एंड ओके, जब भी आप फिर से फॉर एग्जांपल आप सुनिए, अब दुकान में बार्गेनिंग करने जाता है, ओके, तो उन्हें बोलते हैं इतना मार्जिन आता ही नहीं सर, हम 10% का बिजनेस है, हम जितना खरीदा है कॉस्ट प्राइस मेरा निकलता ही नहीं सर, इसलिए हम आपको 5% कमती कर देगा तो मेरा भी थोड़ा सा मुनाफा हो जाएगा, आप भी मुनाफा हो जाएगा। वही चीज आपका ये परसेंटेज में काम आता है, ओके। जैसे कि अगेन फॉर एग्जांपल टेक दिस टी शर्ट, ओके, ये टी शर्ट है, इसका प्राइस है ₹800, ओके, 800। अब बोलता है कि भैया इसको 500 में ले लो। तो वो बोलता है कि नहीं ये तो बहुत कम हो गया, इसमें मेरा मार्जिन आता ही नहीं। तो वो जो एक्चुअल में क्या बात करना चाह रहा है, ओके, एक्चुअल में क्या बात करना चाह रहा है कि आप जो 800 माइनस 500 करो, आपको मिलेगा 200, 300, राइट? 300 को आप क्या है परसेंटेज निकालो 800 का, हम्म, हो जाए 8, इसको काटने से आपको, ये 2 से काट लेते हैं, ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 100, 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 75 और 2 को कटेगा तो 2 2 जा 2 3 जा 6, राइट, 2 7 जा 14 डेसिमल 5, तो हमको मिल रहा है 37.5%। वो बोल रहा है कि अब तो मेरा पूरा ऑलमोस्ट 40% ऑफ लेगा तो हम क्या का मार्जिन करेगा। वो बोलते हैं कि भाई आप 10% ऑफ ले लो, 10% ऑफ ले लो, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 10% ऑफ ले लो। तो 10% ऑफ करने से आपको प्राइस कितना होगा?
राइट। 800 का 10% करो, 10% ऑफ 800, that is 10 divided by 100, 10 divided by 100 into 800, कट गया 80। तो 800 से अभी अब 80 माइनस कर दो, 720। इतना पैसा आपको दो बोल, 10% इसको मार्जिन करो। तो यहाँ पे ऐसे ओके, इवन टुडे आई वाज एट द शॉप, ओके, तो मैं सामान खरीद रहा था। तो हम बोला कि ठीक है, उसका पैकिंग हमको दिखाओ। आई वाज परचेजिंग ए लैम्प, ओके। तो लैम्प है, दिस इज अ लैम्प, आई हैव परचेज दिस लैम्प। अभी सिनेरियो ये है कि उसने मुझे बोला कि दिस इज 700। आई सेड कि 700 ऐसा है, हम तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। हमको आप इसका पैकिंग दिखा के देखो, आस्क फॉर द पैकिंग, बिकॉज पैकिंग में क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, एंड एड्रेस वेड्रेस होता है, एंड सील एंड साइन होता है। तो देयर वाज द साइन ऑफ मेड इन इंडिया, ओके, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये साइन था। तो ये साइन था, तो इट वाज बिट लेजिमेट, ओके। बट प्राइस में देखे तो रुपीस करके ब्लैंक दिया हुआ है। अब बोले आपके में तो प्राइस ब्लैंक है, तो अभी हम लोग नेगोशिएट कैसे करेंगे? अब 700 कौन सा प्राइस का बोलोगे? 700 आप जो बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर सेलिंग प्राइस, राइट? आप हमको उतना में भेजना चाह रहा है। क्या पता है इसका कॉस्ट सिर्फ 250 होता, और आप हमको 700 का मुनाफा मारने के लिए कर रहे हैं। इसमें तो आपको हम इतना पैसा नहीं देगा। आपको यहाँ पे इफ आई गेट टू नो कि आपको प्राइस कितना है, राइट, आपको ये चीज का प्राइस जैसे कि XYZ कुछ भी हो प्राइस, तो उसका प्राइस के हिसाब से देखिए हम आपको 20% का, हम क्या बोलेंगे, 20% कमती करके हम प्राइस बोलेंगे, तब हमको वैलिड होगा। अब हमको ना प्राइस दिखा पा रहा है, ना इसका दाम आप प्रॉपर से बोल पा रहे, अब हमको सीधा 700 पे करो, बोला ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोला है कि उसको भी ऐसे ही मिला है। तो हम बोला आप तो कुछ ना कुछ सामान को देख के खरीदा होगा, राइट? कुछ तो पे किया होगा, वो पेमेंट का अमाउंट तो आप, चलिए यू आर ए ट्रेडर, के अब बिजनेस करता है तो यू आर नॉट टू डिस्क्लोज दोस्त थिंग्स, आप कितना प्रॉफिट करते हो वो आपका मेहनत है। बट गुमराह भी इतना नहीं करना, राइट? इसलिए आप लोग जब भी सामान खरीदता है, एटलीस्ट व्हाट यू डू इज यू बार्गेन। और वो बार्गेन जो कितना होता है, उसका सेलिंग प्राइस से क्या है, उसको मार्केट प्राइस से माइनस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेल फोन है, अब जब ऑनलाइन में परचेज कर रहा होता है तो बोलते हैं कि बिग बिलियन सेल, जैसे कि आपको 30% का ऑफ होता है, राइट? 30% का ऑफ होता है। Therefore, अगर ये सामान का दाम, सेलफोन का दाम 999 है, 1900, 1999, इसका 30% ऑफ है, तो आप क्या कर देना है, 30 इंटू करके डिवाइडेड बाय 100 कर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेगा आपको आंसर मिल जाएगा। देन अगर ये 30% ऑफ है तो आप दे देगा 500, 599, ओके। अभी ये चीज समझना है, ये 599 आप पे करेगा नहीं, ये 599 जो है 30% है 1999 का। तो आप 1999 से जब ये 599.7 को माइनस करेगा, देन यू विल गेट योर आंसर, राइट? इसको माइनस कर देने से आई विल गेट 3 ईयर। यहाँ पे मेरा 18 बन जाता है, या फिर 9, ये भी 18 बन जाता है, 9, एंड ये मेरा चला गया 1399 आप पे करना पड़ेगा, ओके। ये चीज समझ में आया है? हेलो? नहीं सर, इतना समझ में नहीं आया। समझ में आया, राइट? अच्छा अच्छा। जी। अब इट इज वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, जब भी आप लोग मार्केट जाता है, आप लोगों को क्या होता है कि
जैसे कि आप मॉल में, जैसे यहाँ में B2 है, बाजार इंडिया है, वहाँ पे जाने से भी आप लोगों को कभी कभी ऑफर मिलता है कि आपको बोलता है कि कभी क्या बोलता है हम्म, आप इन केस 2000 का सामान लेगा तो आपका जो भी प्राइस है वहां में क्या है, जैसे कि 40% ऑफ कर दें। 40% तो कभी करने वाला नहीं है, बट हम ये बता रहे हैं, इफ यू परचेज एनीथिंग राइट अबाउट 2000, ये चीज को समझ लो। 2000 से क्या है, आप अबव उससे ज्यादा जो खर्चा करेगा तो आपका जो भी चीज ओके खरीदा है उसमें 40% ऑफ होगा, राइट। आपको 40% ऑफ होगा। तो इन केस आपने किया है मार्केटिंग फॉर 5000, आपने किया है मार्केटिंग फॉर 5000, अभी आपका जो सामान जो भी खरीदा उसका एक्चुअल प्राइस तो 5000 ही है, ओके। बट अभी क्या है कि ऑफ है, ऑफ है तो आप जितना प्राइस 5000 का लिया उसमें जो क्या है 40% जो ऑफ हो जाएगी, देर इज ये आपका, ओके आपने इतना का परसेंटेज लिया, अभी क्या है 40% ऑफ होगा, देर इज 40% ऑफ 5000 निकालेगा सबसे आगे, तो परसेंटेज से निकालने आ गया होगा, 4 5 21, तो 40% ऑफ 5000 इज हाउ मच, 2000, ओके। तो 2000 है 40% ऑफ। तो अभी जब आप कैशियर में जाएगा तो आपको वो जो परसेंटेज चेक करेगा, आपका 5000 का सामान था वो जो क्या है 40% निकालेगा, तो 40% जो जितना वैल्यू निकला है उसको आपका जो एक्चुअल सामान का वैल्यू उससे माइनस करके then you will have to pay rupees 3000, ओके। दिस इज रिगार्डिंग ऑफ, जब मार्केट में ऑफ प्राइस होता है। अभी भी नहीं समझा? समझ गया सर सारा। ओके, तो आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग, ओके, एंड तब आप लोग थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, ओके, तब थोड़ा बेटर समझ में आएगा। एंड जी as much as possible try to like prepare your own example, okay, prepare your own scenarios, खुद से सिनेरियो प्रिपेयर करो, और ये जो फॉर्मूला है तो वो हमें आप जो इसको पुट इन करके थोड़ा सा ट्राई करो, देन आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके। यस सर। एनीवेज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। हैव अ नाइस इवनिंग। सेम टू यू सर।